Hello friends, welcome back. This is Saurabh once again. I am here with the new interesting topic of chemistry. Today we will talk about the class 11th chapter atomic structure. Last time we have discussed about the quantum numbers and shapes of orbitals. Today I am here with new topic that is above principle. There are so many principles which determine how to fill the electronic configuration of the atoms. Firstly, if you haven't subscribed my channel, please subscribe so that you can get the more videos about the chemistry. Firstly, we will talk about above principle, means what is above principle, what it states, what its application, and about all overall details of above principle. First of all, the word above is taken from German word that means construct or build. आप ऐसा बोल सकते हो कि अबव प्रिंसिपल का जो वर्ड है अबव, उसका मीनिंग है कंस्ट्रक्ट, बनाना या बिल्डअप, किसी चीज़ को जोड़ना. तो अबव प्रिंसिपल क्या बताता है हमें कि जब भी कभी हमने इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने इसमें क्वांटम नंबर्स में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब होती है वो ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है. तो ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होते हैं वो सब शेल में होते हैं. सब शेल जो होता है वो शेल में प्रेजेंट होता है. आप ऐसा बोल सकते हो, शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है. तो अबव प्रिंसिपल हमें बताता है कि कौन से ऑर्बिटल्स में, अब देयर आर सो मेनी ऑर्बिटल्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो मेनी ऑर्बिटल्स. तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स की फिलिंग किस तरह से करनी है. मीन्स किस ऑर्बिटल को पहले फिल करना है, किस ऑर्बिटल को बाद में फिल करना है. इसको जो एक्सप्लेन किया दैट वाज अबव प्रिंसिपल. अबव प्रिंसिपल हमें बताता है कि ऑर्बिटल्स की फिलिंग किस तरीके से करनी है. मीन्स कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनको पहले फिल करना है और कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनको बाद में फिल करना है. ये हमारा अबव प्रिंसिपल बताएगा. तो अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल इन ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. मीन्स जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, इस तरीके से फिल करना है कि जिनकी एनर्जी कम है उन ऑर्बिटल्स को पहले फिल करो और जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उन ऑर्बिटल्स को बाद में फिल करो. ये अबव प्रिंसिपल बताता है. अबव प्रिंसिपल का मतलब हो गया जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है उनको पहले फिल करो, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है उनको बाद में फिल करो. ये हमें अबव प्रिंसिपल बताता है. मीन्स जैसे हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं 1s, 2s, मैं कुछ ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ 2p. ये मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं. कहता है जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले फिल कर दो, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में फिल करो. ये अबव का प्रिंसिपल है, सिंपल सी स्टेटमेंट. अब कंफ्यूजन क्या होता है कि कैसे हमें पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए, एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए जो रूल है दैट इज कॉल्ड बोहर ब्यूरी रूल. बोहर ब्यूरी रूल को हम N+L रूल भी बोलते हैं. बोहर ब्यूरी रूल को N+L रूल भी बोलते हैं. N+L रूल का मतलब हो गया कि N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. N+L की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर N+L की वैल्यू कम होगी उसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू कम होगी. जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. L क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. जैसे 1s की बात करते हैं, 1s का मतलब हो गया फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल के लिए N की वैल्यू 1 होती है. और सब शेल कौन था, S. S के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0. तो N+L की वैल्यू कितनी होगी, 1. N+L की वैल्यू कितनी होगी, 1. अगर 2s की बात करें, 2s में क्या है, N=2 है, L=0, बिकॉज सेकेंड शेल और S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है. तो N+L की वैल्यू कितनी आ गई, 2. तो अगर 2p की बात करें, N की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू, p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 होती है. तो 2 + 1 हो गया 3. तो कहने का मतलब है 2p की एनर्जी 3 यूनिट्स है, 2s की एनर्जी 2 यूनिट्स एंड 1s की एनर्जी 1. तो जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करो. तो कहने का मतलब हो गया 1s को पहले फिल करो, उसके बाद 2s को फिल करो, उसके बाद 2p को फिल करो. तो ऑर्बिटल्स को जब भी फिल करना है आपने इस तरीके से फिल करना है कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है उनको जल्दी भरें, पहले भरें, और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है उनको बाद में फिल करें. तो कहने का मतलब ये है ऑर्बिटल्स विद लोएस्ट एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट बिफोर विद
ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी, मीन्स जिनकी एनर्जी कम है उनको पहले फिल करो और जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनको बाद में फिल करो। तो ये था अबव प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे कि इसके सेलिएंट फीचर क्या हैं। पहला फीचर यही है, ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल कर दो, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बाद में करो। दूसरा है कि इनमें एनर्जी किस तरह से निकाली जाती है, n+l रूल, जो मैंने अभी आपको बताया, n+l रूल, दैट इज बोहर-ब्यूरी रूल। तो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। दोनों की वैल्यू पुट करो और ऑर्बिटल की एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कि लोअर एनर्जी, लोअर जिनकी वैल्यू n+l की कम होगी उनको पहले फिल करना है, जिनकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उनको बाद में फिल करना। सेम चीज़ है, लेकिन कहता है कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि दो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके n+l की वैल्यू सेम हो, मीन्स दो ऑर्बिटल्स हैं उनमें n+l की वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर क्या करना है। जैसे मैं आपको ऑर्बिटल दे रहा हूँ 2p और 3s, 2p में n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू है 1, तो 3s में क्या है, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 और 3 + 0 कितना हो गया 3, तो दोनों में n+l की वैल्यू सेम है, 2p में और 3s में n+l की वैल्यू सेम है। अगर n+l की वैल्यू सेम है, अगर n+l की वैल्यू दोनों में सेम है, तो कहने का मतलब है यहां पे कंफ्यूजन हो गया कि किसको पहले फिल करेंगे। तो अबव प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कभी n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम है, मीन्स जिसका शेल छोटा है पहले वाला शेल, उसको पहले फिल कर दो। मीन्स 2p और 3s की अगर n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो 2p को पहले फिल करो एज कंपेयर टू 3s, बिकॉज 2p हैज लोअर वैल्यू ऑफ n। तो अगर हम सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कैलकुलेट करें और उनको अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक एनर्जी, तो ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट किस तरह से आएगा, सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। मीन्स 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा, 2p की एनर्जी उससे ज़्यादा, 3s की, ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि 11th क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो फर्स्ट टाइम अबव प्रिंसिपल को पढ़ रहा है, क्योंकि ये आपका 10th में टॉपिक नहीं होता, तो इसको याद रखना किस तरह से। अब ये सीक्वेंस है, आप इस तरह से रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, एंड साइंस में मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि मेरा कोई स्टूडेंट रट्टाफिकेशन करे, मीन्स क्रैमिंग करे, वो मेरे को कभी पसंद नहीं होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा इसको याद रखने की, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इसको याद रखने की। ट्रिक क्या है, आप इस तरह से लिख ले, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट शेल में 1s होता है, सेकंड शेल में 2s 2p, देन 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d 4f एंड 5s। इस तरह से आप ऑर्बिटल्स को लगा दें। अब आप फिलिंग का तरीका क्या है, देखिए टेंजेंशियली चलिए, डायगनली इसको सबसे पहले 1s को फिल करो, उसके बाद 2s को, देन 2p 3s, देन 3p 4s, देन 3d 4p 5s, देन इस सीक्वेंस में आप फिलिंग करते जाओ। जब आप फिलिंग करोगे तो आपकी सीक्वेंस सेम बन जाएगी। तो यहाँ से आप ये जो ऑर्बिटल्स की फिलिंग है ये इसी तरह से है, मीन्स 1s की एनर्जी कम है, इसको पहले फिल करो, 2s को उसके बाद, 2p को उसके बाद 3s को, देन 3p 4s, देन आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे 3d को बाद में फिल कर रहे हैं, हालांकि 3d अंदर वाले शेल का ऑर्बिटल है, उसको बाद में फिल कर रहे हैं, और 4s को पहले फिल कर रहे हैं, बिकॉज 4s जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 3d, दैट्स वाई 4s इज फिल्ड फर्स्ट। ये बहुत बार आपको कॉम्पिटिटिव में भी पूछा होता है, वाई द 3d ऑर्बिटल इज filled after the filling of 4s, because 3d orbitals, in 3d orbital the value of n+l की 3d के लिए क्या आ जाएगी 3 + 2 that is 5, whereas in 4s 4 + 0 that is equal to 4. तो being greater the value of n+l for 3d, that's why it is filled after 4s. तो ये यहाँ पे सीक्वेंस है, आप अबव प्रिंसिपल को किस तरह से फिल करते हो। नेक्स्ट वन इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो अबव प्रिंसिपल ने हमें बता दिया कि किस ऑर्बिटल को पहले फिल करना है। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिल्कुल एक मज़ेदार प्रिंसिपल है। देखो कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि दो पर्सन हो, दोनों का कंप्लीट एड्रेस सेम हो, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेट अस सपोज दो पर्सन हैं, दोनों की सिटी सेम है, लेट अस सपोज दोनों का विलेज सेम है, दोनों का हाउस भी सेम है, दोनों का फादर नेम भी सेम है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आगे दोनों का नेम भी सेम हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो सेम इज द केस, हम पॉली एक्सक्लूजन को इसी एग्जांपल के तौर पे चलाएंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका फुल एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। मीन्स हो सकता है
कि इनके कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों का शेल सेम है। अगर दोनों का शेल सेम है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों का सब शेल सेम हो। अगर शेल भी सेम है, सब शेल भी सेम है, तो ऐसा नहीं होगा कि ऑर्बिटल सेम हो। लेट अस सपोज तीनों चीजें सेम है, तो उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच, इन और दोनों इलेक्ट्रॉन का एक ही ऑर्बिटल के बीच में स्पिन सेम हो। कहने का मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम के बीच में कंप्लीट एड्रेस मींस शेल नंबर, सब शेल नंबर, ऑर्बिटल कभी भी और स्पिन कभी भी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो यहां से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, लेट अस सपोज 1s की बात करता हूं। मैं आप आगे एग्जांपल देता हूं, पहले मैं आपको एक लाइन और बता देता हूं कि अगर कभी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उनकी स्पिन दोनों की अपोजिट होनी ही होनी चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो लेट अस सपोज मैं आपको यहां से एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों कहां पे है 1s में। तो लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, दोनों के लिए शेल की वैल्यू क्या है 1, यहां भी शेल नंबर कितना 1। अब सब शेल s सब शेल है तो l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0। क्लियर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम जानते हैं ms जो होता है वो दैट इज 0, क्योंकि जो s सब शेल है उसकी ओरिएंटेशन नहीं होती, वो स्फेरिकल होता है। तो यहां पे भी ms की वैल्यू 0। तो कहने का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी दोनों में सेम है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी दोनों में सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है। इसका कहने का मतलब हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। तो कहता है अगर तीन वैल्यू सेम आ रही हैं तो याद रखना है चौथी वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकती। चौथी वैल्यू का मतलब उनकी अगर तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ रही है तो फोर्थ क्वांटम नंबर अगर एक +1/2 स्पिन दिखा रहा है, दूसरा -1/2 दिखाएगा। ये जो है ये इसका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि दो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस कभी भी एक एटम में सेम नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको कॉमन सी एग्जांपल देके बता सकता हूं। लेट अस सपोज आपकी क्लास है 11th क्लास में, दो स्टूडेंट हैं, दोनों का नाम सेम है। लेट अस सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दो बच्चे हैं, दोनों का नाम रोहित है। वो अगर मैं बात करता हूं स्कूल का नाम, लेट अस सपोज एक्स है स्कूल का नाम, तो दोनों बच्चे एक ही स्कूल से हैं एक्स, ठीक है, उनका शेल नंबर जो है स्कूल दोनों का सेम है। अब हम यहां से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि दोनों कौन कौन से हैं। अब क्लास देखते हैं, दोनों की 11th है, ठीक, यहाँ पे भी क्लास भी सेम आ गई। अगर मैं स्ट्रीम देखता हूँ, लेट अस सपोज दोनों साइंस के हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि तीनों की जो तीनों का जो एड्रेस है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन जब आप लास्ट में देखोगे दोनों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, दोनों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो कहता है कंप्लीट एड्रेस कभी भी दो चीज़ों का सेम नहीं हो सकता। अगर दो चीज़ों का कंप्लीट एड्रेस सेम है, इसका मतलब वो दो चीज़ें अलग अलग नहीं बल्कि सेम है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी यही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो केस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस वो है वो क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन सी स्पिन है, कौन सा ऑर्बिटल है। कहता है कि अगर शेल भी सेम है, सब शेल भी सेम है, अगर ऑर्बिटल भी सेम है, तो लास्ट क्या होगा, उन दोनों का जो स्पिन होगा वो दोनों का अपोजिट होगा। अगर एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें इस बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है, इलेक्ट्रॉन जो है दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी कंप्लीट एड्रेस सेम नहीं हो सकता जब वो एक ही एटम में प्रेजेंट है। और अबव प्रिंसिपल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से करनी है, जब भी ऑर्बिटल्स की फिलिंग किस ऑर्डर में करनी है, कि लोअर एनर्जी वालों को पहले फिल करो और हायर एनर्जी वालों को बाद में फिल करो। तो ये था आपका अबव प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न आता है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है उसको क्लियर करना मेरा काम है, वो मैं आपको क्लियर करूँगा। अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर होगा कमेंट बॉक्स में तो मैं एक न्यू वीडियो पोस्ट कर दूंगा जिसमें आपके कमेंट्स को क्लियर कर दूंगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।